कहते हैं कि ये ग्लेशियर 10,000 साल पुराना है, मतलब सोच के थोड़ा कुछ होता है. So I'm gonna take glacier water with me. I don't know you can see or not, but oh wow, look at the water. इतना clear water यार. We are in Canada. We are not in Switzerland, जहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी. बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई हैं. Sometimes you plan something but हो कुछ जाता है, प्लान कुछ और करते हो आप, बट हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ. So we are finally at the chairlift. It's kind of scary, but okay, what's up everyone, that's Vaigamzi and welcome to my channel once again. तो आज हम आए हैं जैस्पर नेशनल पार्क. बहुत बार आए हैं, यहाँ से निकल के जरूर गए हैं, बट आज पहली बार we have parked our car and decided to do a hiking up to the glaciers. तो आज देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है. This is our first time. काफ़ी सारी हाइकिंग है और it's cold. It's very cold and it's windy. तो we have come up to 80%. 80% जो अपनी चढ़ाई है वो हमने चढ़ ली है. थक गए हैं काफ़ी, क्योंकि यूजुअली हम ये काम करते नहीं है, हाइट्स पे या ट्रैक नहीं करते हैं. तो आज करने को मिला है और इट्स काइंड ऑफ विंडी एंड कोल्ड, तो ज़्यादा थक गए, पर मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. ऑक्सीजन, आई डोंट नो अबाउट ऑक्सीजन, बट जब थक जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू गेट लाइक हैवी ब्रेथ. बट इतना सा रह गया, मे बी 10-15% मोर, फिर आगे जाके वी हैव अ लाइक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ग्लेशियर. लेट्स डू इट. फाइनली वी हैव रीच्ड एट द टॉप. नॉट रियली, बट काफ़ी दूर और जाना है ग्लेशियर के लिए, बट एटलीस्ट उस लेवल पे आ गए जहाँ पे और चढ़ना नहीं है. वो रहा ग्लेशियर और ये रहे हम. तो 1925 में जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है ना, वहाँ तक था ग्लेशियर. अब पिघल के छोटा छोटा हो गया ग्लेशियर. अभी बहुत दूर चला गया, मतलब विदिन 100 years हाफ ऑफ द ग्लेशियर इज ऑलरेडी गॉन. 1992 पे यहाँ पे था ग्लेशियर, अब देखो कहाँ पहुँच गया. लाइक मे बी 500 meters अवे, मोर देन दैट. सो आई एम गोना टेक ग्लेशियर वाटर विद मी. आई एम गोना कीप इट एट माई प्लेस एंड राइट इट डाउन, आज की डेट और कहाँ से ये पानी लिया है. सो आई विल कीप इट जस्ट लाइक अ गंगा वाटर, जैसे हम इंडिया में रखते हैं. तो यहाँ पे मैं अपना ग्लेशियर वाटर एज ए सुवेनियर लेके जाऊँगा. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस वी आर हैविंग ऑफ अ ग्लेशियर. समथिंग एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटेड. एंड आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर वहाँ से पिघल के वहाँ उसका जो काइंड ऑफ अ फॉल सा बना हुआ छोटा सा. वाओ, अमेजिंग. If you guys can see, वहाँ पे there's a buses, those special buses where जहाँ पे लोग उनको रेंट करते हैं, so you can go actual on the glacier. I don't know अभी ग्लेशियर पे जा सकते कि ये नहीं. So we have realized कि अभी ग्लेशियर के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, just because जो पानी है वो ऑलरेडी बहुत मेल्ट हो चुका है, जिसके कारण we cannot cross this pathway. Otherwise पानी कम होता है, जहाँ पानी फ्रीज्ड होता तो इसको क्रॉस कर पाते थे हम. Yeah, Shiny. it's so shiny. Shiny in the sky. Yeah, Yeah, I have one more, like a red one. A- The giant one. a red one. The ice glacier. yeah. तो वही हमें तो हमारा खजाना मिल गया. खजाना मतलब कि आइस सी वाटर ग्लेशियर का. कहते हैं कि ये ग्लेशियर 10,000 साल पुराना है. मतलब कि 10,000 साल, मतलब सोच के थोड़ा कुछ होता है कि इतना पुराना ग्लेशियर यहाँ पे लोग चल रहे हैं, उसका पानी हम लेके जा रहे हैं. मतलब समथिंग फील स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. इस कंट्री में है, हमें मौका मिल रहा है इसको देखने का इतने करीब से, तो इट्स समथिंग एल्स. अगर कुछ कंट्रीज़ में है, जैसे इंडिया में है, हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे जाना ही बड़ा मुश्किल है यार. मतलब यू कैनॉट गो. आम बंदा मेरे जैसा तो जा ही नहीं सकता वहाँ पे. चलना इतना पड़ता है, हाइकिंग इतनी करनी पड़ती है, यू नो, इट्स हार्ड, इट्स वेरी टफ. यहाँ पे क्या, हमने पार्क लगाई है गाड़ी, फटाफट 15-20 मिनट तुरे हैं और यहाँ पे पहुँच गए, यू नो. तो चलिए गाइस, इस बार का ग्लेशियर यहीं तक. वापस चलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट जो स्पॉट है, इट्स गोइंग टू बी पेटो लेक. आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू गोल्डन में जो आसपास का एरिया वो आपको दिखाएंगे. लास्ट टाइम जब हम लास्ट मंथ गोल्डन गए थे तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी. लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमारा गोल्डन ट्रिप विद एक्टिविटीज़ and other stuff, but this vlog is special for golden and surrounding areas. और ये आइस फील्ड, अभी शाम के कुछ 6 बज चुके हैं and we still have 2 hours to reach golden.
रास्ते में सिर्फ पेट्रोल लेक पे रुकेंगे, उसके बाद सीधा गोल्डन। होटल्स आर बुक्ड, जाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। और कल सुबह उठ के आपसे बातें होंगी और आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी जगहें गोल्डन के आसपास जो आपने किसी ब्लॉग में शायद ना ही देखी हो। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग के ऊपर, बहुत सारा एक्साइटिंग स्टफ आने वाला है। ओके जी, सो फाइनली वी हैव रीच्ड द पेटो लेक। लॉन्ग वेट, बहुत सालों से यहाँ पे आने की प्लान कर रहे थे बट फाइनली आज आने को मिला है। Maybe we'll stay here for like maybe 10 minutes or so because we are leaving to Golden. Golden अभी यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। It's already 7 PM. Already बहुत टाइम हो गया, so we have to leave early. Wow, what a viewpoint. ये तो यार आना बनता है। If you guys are traveling from Jasper to Lake Louise or Parkway, Icefield Parkway, oh man, this is something else. काफ़ी मेंटेन करके बनाया हुआ है इन्होंने, लाइक ये सारा वुडन का स्ट्रक्चर एंड यू हैव दैट व्यू पॉइंट जहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई हैं, कोई मिल गया एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द पॉइंट। ऑलरेडी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये ना बोलते हैं कि जो ना डियर का फेस बना हुआ है, इफ़ यू सी इट्स अ फेस ऑफ डियर। I don't know you can see or not, but this is something else. बहुत ही प्यारा व्यू। पिक्चर्स में देखने में मज़ा आ रहा था, जो पिक्चर्स में देखा था काइंड ऑफ सेम सिनेरियो है यहाँ पे। लुक्स काइंड ऑफ सेम। इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा वेदर है और रश बहुत कम है। ठीक है, समटाइम्स यू प्लान समथिंग बट हो कुछ जाता है, प्लान कुछ और करते हो आप। बट हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। हमारे जो फ्रेंड्स आए हैं साथ में, हमारा जो अनदर ग्रुप है, फैमिली है, उनका आज बर्थडे है, भाभी जी का बर्थडे है। और वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक भी लाए हैं और हम वो केक कटिंग आज यहाँ पे करेंगे। गेस्ट हाउस बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, तो केक भी आ गया और लोकेशन भी इतनी प्यारी सी हमने चूज़ कर लिया है सरप्राइजिंगली, अचानक से। तो सारा कुछ अच्छा अच्छा हो गया। मौसम भी बहुत ही प्यारा है, इट्स अमेजिंग। अभी मुझे एक गोरा मिला, वो मुझे बोल रहा है, हे गुड मॉर्निंग। आई वाज लाइक, ओ ओ हु इज दैट, यू नो, ये तो मेरे जैसा ही है, मेरा भाई, बिछड़ा हुआ भाई। तो पानी बहुत ही प्यारा क्लियर पानी है यार। सो एवरीवन इज सिटिंग हियर रेडी टू कट द केक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो सुबह हो चुकी है, इट्स 10 AM। बिफोर आई रन टू द ब्रेकफास्ट मेन्यू, उससे पहले मुझे पकड़नी है कॉफ़ी। और गाइज आई होप कि कल का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कल का मीन्स जो आपने इसी व्लॉग में पहले देखा। तो टुडे इज़ द सेकंड डे इन गोल्डन। आज हमारे जो फ्रेंड्स हैं, दे आर गोइंग फॉर एक्टिविटीज़ जो हमने पिछले महीने कर ली थी, जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। और जो वो एक्टिविटी वाला सीन है ना, वो वन टाइम है। आई मीन इफ़ यू हैव डन इट, यू विल नॉट डू इट अगेन विद इन अ मंथ। बंदे बहुत दूर दूर से आते हैं, पता है, ऐसी डेस्टिनेशंस में। ये बंदा ऑडी वाला आया है सस्कैचुअन से, एक मैंने देखी प्लेट मैनिटोबा से, यू नो, अंटारियो से। एंड गोल्डन इज़ अ सिटी वेयर इट्स वेरी क्लोज टू अल्बर्टा। जैसे हम लेक लुइस से निकलते हैं और ब्रिटिश कोलंबिया शुरू हो जाता है और गोल्डन आ जाता है। तो सो या, बट जैसे ही हम ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर होते हैं ना, तो जो हमारा टैक्स है वो 13% हो जाता है इंस्टेड ऑफ 5% जो हमें अल्बर्टा में लगता है। अभी कॉफ़ी लेते हैं, लेट्स सी टैक्स कितना लगता है उनसे। आई आस्क द रिसीट। यूजुअली टीम वाले रिसीट देते नहीं है, बट आई आस्क फॉर द रिसीट। सो दिस इज़ द होटल वी आर लिविंग गाइज। बढ़िया होटल है, नो कंप्लेंट्स। बेड कंफर्टेबल थे इनके। इट्स क्लीनर देन मोस्ट ऑफ द होटल्स इन मे बी Banff और Canmore, यू नो, विद द सेम प्राइस। क्योंकि ये हमें होटल मिला है कुछ $300 पर रूम, टैक्स वगैरह डाल के सारा। ओह फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स मेरी बारी आ गई है फॉर वन कॉफ़ी। Hi, sir. हाय, How are you? गुड, हाउ आर यू? Good. Pretty busy, eh? So busy, especially at front. Oh my God. Thank you, sir. Thank you, have a good day. So she's super kind of busy. So I didn't ask for the receipt, but coffee cost me $2.10. I think it's the same in Alberta as well. यहाँ पे बहुत सारे लोकल वेंडर्स जो होते हैं ना, वो BC चेरीज़ के नाम से अपने जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो अपना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सेल आउट करते हैं। सो आई गॉट 2 पैकेट्स ऑफ वेजी बर्गर एंड 1 पैकेट ऑफ cheese. It cost me $22.80
7 cents. But I don't see the tax. They didn't charge me the tax. What's going on? What's going on here in Golden? Even for the coffee, I realized कि $2.19 की coffee, they didn't charge me for the tax. This burger tastes so good. If you guys looking for a veggie tikki, veggie burger, amazing. लो जी खा पी के हम आ गए एयरपोर्ट. दिस इज़ गोल्डन एयरपोर्ट. आप पीछे देख सकते होंगे हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी पार्कड हियर. एक और हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है. एक ग्लाइडर अभी अभी उतरा है. और देखो हेलीकॉप्टर इज राइट देयर. आई कैन नॉट गो इनसाइड. यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ बट मैं जाना नहीं चाह रहा अंदर बिकॉज इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो गाइज वी आर हियर एट द गोल्डन विजिटर सेंटर. एक फॉल हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रही है, ना ऑनलाइन दिख रही है. एक व्लॉग में हमने देखा था एक कपल जिसने फॉल पे जाके एंजॉय बहुत किया था. इट्स अ ब्यूटीफुल फॉल बाय द वे. वो हम ढूंढ रहे हैं. लेट्स सी विजिटर सेंटर पे आके देखते हैं कि वहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं. बहुत सारी जो पैम्फलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं वहाँ पे लगे हुए हैं. जैसे राफ्टिंग करनी है आपको तो राफ्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी राफ्टिंग्स हैं. ATV टूर्स हैं, राइट. सो गोल्डन के ये पैम्फलेट्स हैं, मैप्स हैं. यू गेट सो मच इन्फॉर्मेशन हेयर. सो ऐसा ही कुछ मैप्स आपको मिल जाता है. हर तरह के मैप हैं, मतलब ट्रैकिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, बाइकिंग के लिए, टेंटिंग के लिए. यू गेट एवरीथिंग हेयर. Here. Oh, I see. And you Okay. follow this road all the way up here and it's up here. It's beautiful. It's a ski hill. Okay. But there's houses, restaurants, and if you want, you can take the chairlift from there to see the grizzly bear refuge. Oh, I would love to do Yeah. that. Okay. Yeah, that's Okay. what you can do. You go to the day lodge and check in there. You see the grizzly bear refuge. Okay, perfect. ओके गाइस, सो वी हैव गॉट दिस इन्फॉर्मेशन. बहुत सारी ऑप्शंस अंकल ने हमें बता दी हैं. पहली ऑप्शन है यहाँ से एक चलती है ट्राम या ट्रॉली बोलते हैं, वो चलती है ऊपर. देन यू कैन गो अप टू माउंटेन जहाँ पे आप बेयर साइट सीइंग कर सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो. और दूसरी ऑप्शन जो हमने देखी है वो है कनू की. Canoe. Yeah. We can have electric or paddle canoe in the lake. It's called wetlands. It's Wetland, like yeah. 30 minutes, 25 20 minute one side, so like 40 row. minute 1 hour. Yeah, 1 hour लेके चलते हैं. तो let's do it, right? Yeah, I'm excited. Let's do it. So guys, we have reached the location. It's Kicking Hearts Lodge or Adventure Park, you can say. पीछे जो देख रहे हैं ये लॉज है, यहाँ पे लोग रहते हैं. और हमारे आगे जो है this part, we are going to the upper part of this mountain, जहाँ पे एक ना बेयर छोड़ा हुआ है इन्होंने. मतलब ओनली वन बेयर है जो बहुत सारे बड़े सारे एरिया में उन्होंने रखा हुआ है. वहाँ पे रेंजर्स आपको लेके जाते हैं. गंडोला तो आज काम नहीं कर रहे हैं, इट्स ऑन रिपेयर, बट दिस थिंग इज़ वर्किंग. इट्स अ चेयर काइंड ऑफ थिंग. सो हम देखने आए कि कितना सेफ़ है. कैन वी डू इट और नॉट. अगर हम कर सकते हैं. वो लोग तो साइकिल भी लेके जा रहे हैं यार. अन्ना स्टे हियर, स्टे हियर. साइकिल होते पीछे ओह कैंसिल. अच्छा, साइकिल भी लेके जा रहे हैं लोग ऊपर बाइकिंग करने के लिए. ओह इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. आई मीन लुक एट दैट. अच्छा, उन्होंने स्पेशल रैक्स बनाए हुए हैं साइकिलिंग के लिए. दैट्स वेरी एक्साइटिंग है. तो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे लोग. नेक्स्ट जो आएगा उतारेगा कौन साइकिल्स को वहाँ पे जाके. मतलब मे बी आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. अब इस गंडोला में ये लोग बैठेंगे. पहले बैठना चाहिए था या फिर आई डोंट नो. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू मी. हियर यू गो. अच्छा ऐसे है, क्विकली करना पड़ेगा आपको. मॉम ने एक्सपीरियंस किया हुआ यूरोप में, लेकिन रोही जी का पहला एक्सपीरियंस एंड शी इज काइंड ऑफ स्केर्ड. So she is scared, but it's not that scary though. Guys are coming downhill. इसको डाउनहिल साइकिलिंग बोलते हैं या बाइकिंग बोलते हैं. सो सर्दियों में यहाँ पे जो वो स्की करते हैं और गर्मियों में यहाँ पे बाइकिंग करते हैं. सो वो बाइक लेके जा रहे हैं. या सो दिस गाय came from बेटे. the uphill. Wow, it's so much fun. So guys, this is the model of the mountain or the resort. We are right here. We'll take it up to here. And यहाँ पे है grizzly bear. वो देख के then we will take the same trolley back here. Amazing. Yeah, we last between 45 minutes to an hour, and it takes 15 minutes to go up. So yeah, you're here in good time. Okay. And then So we are finally at the chair lift. It's kind of scary, but
इट्स फन। हमने ये सोचा था कि बहुत डर लगेगा, बट इट्स वेरी स्मूथ एंड स्लो। नीचे देखते हैं तो डर लगता है, बट इट फील्स लाइक यू आर राइडिंग ऑन अ हेलीकॉप्टर और समथिंग विदाउट साउंड। तो जी गाइस, वी हैव गेट ऑफ फ्रॉम द चेयर लिफ्ट। ये एक ऐसा स्पॉट है जो कि इन बिटवीन बना हुआ है बेयर को देखने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट चेयर लिफ्ट और आगे जा रही है। देयर इज़ अनदर स्पॉट फॉर बाइकर्स और हाइकर्स, बट हम यहाँ पे रुके हैं बेयर को देखने के लिए और काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस लग रहा है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। No feeding bear. The bottoms, and those have a longer growing season than the alpine and subalpine environments. So in spring, that's kind of where their food is. So now we have come up to a different location. It's called a selfie point. यहाँ पे जाके देखते हैं अगर हमें बेयर दिखता है। बेयर का नाम है बू। He's 23 year old. Okay, तो बड़ा ही प्यारा सा स्पॉट बना हुआ है। Anna is super excited as well. No visibility. No visibility. जो हमने लास्ट व्लॉग देखा था, जिसको देख के हम इस स्पॉट पे आए हैं, उन लोगों ने जो बेयर देखा था वो इसी स्पॉट पे था, जस्ट राइट देयर। बट राइट नाउ मे बी इट्स अ हॉट डे और समथिंग, और दोपहर के 3 बजे हुए हैं। मे बी ही इज़ नैपिंग और मे बी ही इज़ ईटिंग, यू नो, सो यू नेवर नो। तो हमें देखने का मौका भी नहीं मिला है। $125 हमने खर्चे हैं इस चीज़ के लिए, बट स्टिल वी आर नॉट लुकिंग एट दैट गाय। Language करनी है ना? Thank you. Okay, now it's more scary because we are going downhill. हाँ जी, तो गोल्डन से 20 मिनट्स की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं जी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैडल वाली डेस्टिनेशन पे। कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ रोड पे कि इधर चले जाओ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैडल पड़ा हुआ है। देयर वाज नथिंग। अगर जीपीएस ना होता तो इस जगह पे हम कभी ना आ पाते। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ हिडन फ्रॉम दैट मेन हाईवे। आई डोंट नो व्हाई, बट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैडल, दैट्स समथिंग बिग। बहुत ही प्यारा सा शांत सा माहौल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली गोल्डन है दिस तरफ। वी ड्रोव ऑल द वे टू सी दिस। अगर हम और आगे जाएंगे तो वी विल सी ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ऑन द वे। तो रिवर है साथ साथ में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिवर एंड दिस इज़ माउंटेन। जो ये वाली माउंटेन्स हैं वो हैं ये वाली माउंटेन्स। देयर इज़ अ पीक ऑन टॉप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, तो चलिए देखते हैं जी। यहाँ पे सिटिंग एरिया है बड़ा सा प्यारा सा। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और ओह वाओ, लुक एट द वाटर, इतना क्लियर वाटर यार, अमेजिंग, लुक एट दैट। मैं इसके आगे खड़ा हूँगा और उसको स्केल करेंगे कि मेरे एज ए 6 फीट गाय कितना बड़ा है ये। और इट्स काइंड ऑफ अ फील्ड, बहुत ही बड़ा सा खेत है। और ये जो बने हुए हैं ना रोलर से आपको दिख रहे हैं, इनको हे बोलते हैं, तूड़ी, जिस मतलब हमारी भाषा में तूड़ी बोलते हैं इसको। तो जी इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर आप आना चाहते हैं तो मेक श्योर यू पुट इन द जीपीएस, बिकॉज बाहर कुछ भी नहीं लगा हुआ, बोर्ड कुछ नहीं है। सो या पहले हम आगे निकल गए थे, फिर हम यू मेक ए यू टर्न देन कम बैक। तो पानी देखो कितना साफ है, मतलब इट्स अमेजिंग। अभी रूही ने मेंशन किया है कि स्विट्ज़रलैंड की वाइब आ रही है यहाँ पे। हालांकि हम गए नहीं हैं, मॉम डैड गए थे स्विट्ज़रलैंड और बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं हमने या ब्लॉग्स देखे हैं। उस तरह का माहौल यहाँ पे है। मतलब हे बिग चप्पू, यू नो, पानी, ग्रास, नो वंस अराउंड, बट वी आर इन कैनेडा, वी आर नॉट इन स्विट्ज़रलैंड। तो चलिए गाइस, दिस व्लॉग इज़ डन हियर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।